मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको समझते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको करते कैसे हैं? जैसे इसमें पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि 0.6 बार को हमें P/Q के रूप में लिखना है। तो हम करते क्या है कि हम जैसे 0.6 है तो आप जानते हैं इसकी मीनिंग क्या होती है, जितने पे बार होता है उतनी बार रिपीट करते हैं। तो ये 6 जो डिजिट है वो 6 डिजिट रिपीट होती चली आएगी, इसकी पुनरावृत्ति होती चली आएगी। तो 6 6 6 6 6 6 इस प्रकार से ये आगे बढ़ते चले जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं मान लेता हूँ कि ये जो नंबर है ये माना x के बराबर है। किसके बराबर है? x के बराबर है। अब इसमें एक प्रोसेस होती है कि जैसे ये x बराबर इतना आ गया तो ये इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। उसके बाद जितने अंकों पर बार लगा होता है, यहाँ पर एक डिजिट पर बार लगा हुआ है, एक अंक पर बार लगा हुआ है, तो हम 10 की गुणा करेंगे दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी। तो दोनों तरफ 10 की गुणा करने पर, दोबारा समझो, जितने डिजिट पे बार लगा होता है हम उतने ही नंबर से क्या करते हैं, उतने ही से मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। जैसे यदि बार एक डिजिट पर लगा है तो हम 10 की गुणा करेंगे, 2 डिजिट पे लगा होता तो 100 की गुणा करते, 3 डिजिट पे लगा होता तो 1000 से गुणा करते, 4 डिजिट पर लगा होता तो 10,000 से गुणा करते। बात समझ पाए? तो चूंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही डिजिट पर लगा है, 6 पर लगा है, इस वजह से हमने 10 की गुणा करी दोनों तरफ। दोनों तरफ 10 की गुणा करने पर क्या होगा, ये x जो है वो भाई साहब 10x हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। और आपने देखा होगा कि जब किसी भी दशमलव वाली संख्या में जैसे 3.47 की गुणा 10 में करती है तो ये पॉइंट पीछे हट जाता है, 34.7 17.346 है। इसकी 10 की गुणा करोगे तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 3 और 4 के बीच में, तो ये हो जाएगा ऐसे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 10 की जब गुणा करते हैं तो पॉइंट क्या हो जाता है, पॉइंट हमारा एक डिजिट जंप मारता है आगे की ओर। तो इसकी इसमें जब गुणा करेंगे तो ये पॉइंट आगे चला जाएगा, तो 6.666 ऐसा चला जाएगा। तो ये हो गया 10x। अब मेरे प्यारे बच्चों, जैसे 1.3 है, इसको हम 1+0.3 लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार इस नंबर्स को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे कि सर इसको हम ये ले सकते हैं 6+0.666। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 से हम इसका मान रख देंगे, क्योंकि बेशक इसमें कई सारे 6 हैं, लेकिन इसकी मीनिंग और इसकी मीनिंग सेम है, क्योंकि ये भी अनंत तक जा रहे हैं, ये भी अनंत तक जा रहे हैं। तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। तो 10x बराबर 6+x। बात समझ पाए? तो हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, x लिख दिया। कहाँ से सॉरी कहाँ से लिख दिया हमने, इक्वेशन नंबर 1 से। अब ये x इधर चले गए
तो 10x माइनस के x बराबर 6, तो 9x बराबर 6, तो x का मान हो गया 6/9। तो 6/9 जो है इसको जब काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो x की वैल्यू हो गई 2/3। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 0.6 बार जो है वो 2/3 के बराबर होगा। बात समझ पाए? तो इसी प्रकार से आप अन्य क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, आप इसको करके बताना कि कितना आएगा। 0.7 बार, तो इसका हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कितना आंसर आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने बड़े ही आसानी से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला करते हैं। 0.47 बार, इसका मीनिंग समझते हैं कि 4 पर तो बार है नहीं है, 7 पर बार है, तो इसका मतलब क्या है। जैसे 0.47 बार, तो 0.47 बार मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ और सिर्फ 7 पर बार लगा हुआ है, 4 पर बार नहीं है। तो इसकी मीनिंग ये हुई कि 0.4 फिर जो 7 के पे जो बार है वही रिपीट होगा, वही रिपीट नंबर होगा। ठीक है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान रखें, इसको मान लेते हैं x, इसको क्या मान लेते हैं x। सबसे पहले जब भी कभी हम इसको P/Q के रूप में लिखते हैं तो आप ये देखा करो कि बार से पहले कोई डिजिट तो नहीं है। तो आप कहोगे कि सर एक डिजिट है, तो अब जब एक डिजिट है बार से पहले, तो पहले हमें 10 की गुणा करनी पड़ेगी। इसमें कितने से गुणा करनी पड़ेगी? 10 से। तो दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, जब 10 से गुणा करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10x, और 10 की गुणा इसमें करोगे तो ये पॉइंट इधर चला जाएगा, तो 44.7777 डॉट। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अब फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, ये करने के बाद हम फिर पुनः अब जो गुणा करेंगे वो कितने डिजिट पर बार लगा हुआ है, तो एक डिजिट पर बार लगा हुआ है। तो अभी मैंने बताया था कि एक डिजिट पर हो तो 10 की गुणा करते हैं, 2 डिजिट पर बार हो तो 100 की गुणा करते हैं, 3 डिजिट पर लगा हो तो 1000 करते हैं। तो इन दोनों में अंतर समझो। पहले तो इससे पहले जो डिजिट होती है उसके हिसाब से गुणा करते हैं। तो यहाँ पे बार वाले डिजिट से पहले जो डिजिट है वो 1 है, तो पहले 10 की गुणा कर दी दोनों तरफ। फिर उसके बाद कितनी अंकों पर बार लगा हुआ है उस आधार पर हम गुणा करते हैं। तो एक अंक पर क्या है, बार लगा हुआ है, इसलिए पुनः 10 की गुणा करने पर, जब 10 की गुणा करोगे तो ये हो जाएंगे 100, और इसमें पॉइंट आगे चला जाएगा तो 47.777। बात समझ पाए? ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। अब हम करेंगे क्या, इक्वेशन नंबर सेकंड से फर्स्ट को माइनस करेंगे। तो समीकरण सेकंड से फर्स्ट को घटाने पर
जब घटाएंगे तो क्या होगा कि 100x में से 10x माइनस हो गया तो 47.77। और जो घटाने का तरीका मैं समझा देता हूँ, ऐसे समझा, और 4.777, तो इधर का तो 0 हो जाएगा और ये बचेगा 43.000। तो हम लिखेंगे इसको 90x बराबर 43, तो x बराबर 43/90। बात समझ पाए? तो हम इसको हमने जब किया है तो बहुत ही आसानी से हमने इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें 0.001 लिखा हुआ है और तीनों डिजिट पर बार है। अभी मैंने बेटे बताया था कि तीनों डिजिट पर बार है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये तीनों ही नंबर रिपीट होंगे, 001, फिर 001, 001, और ये आगे बढ़ता चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे x। चलो जी, मान लिया हमने x, तो x बराबर 0.001001001। अब कितनी डिजिट पर बार है, तो 1 2 3 3 डिजिट पर बार है। मैंने बताया था कि एक डिजिट पर हो तो 10 की गुणा करेंगे, 2 पर हो तो 100 की करेंगे, 3 पर हो तो 1000 की गुणा करेंगे। चूंकि यहाँ पर 3 डिजिट पर बार है तो हम 1000 की गुणा करेंगे। तो दोनों तरफ 1000 की गुणा करने पर, जब दोनों तरफ 1000 की गुणा करोगे तो क्या मिलेगा हमें, 1000x बराबर, ये 0.3 स्थान आगे चला जाएगा तो 1.01001001001। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 + 0.001001001, इसकी मीनिंग ये हो जाएगी। तो ये 1000x हो जाए। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये किसकी वैल्यू है, ये x की वैल्यू है। तो 1000x बराबर 1 + x, ये x इधर आया तो 1000x बराबर x माइनस x बराबर 1। तो 1000 में से 1 कम करोगे तो 999x हो गए, तो x का मान हो गया 1/999। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे अब, ठीक है। तो इनको उतार लें और इसी टाइप के यदि आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मैं लिख देता हूँ, आप इनका कमेंट बॉक्स में आंसर दें। जैसे 0.533 बार, 0.758 बार, 0.789 बार। तो ये कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं कि कितना इसका सॉल्यूशन आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और चैनल को अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में ये लिखा हुआ है कि 0.9999 को ... 9 को आप P/Q के रूप में लिखिए। चलिए पहले P/Q के रूप में लिख देते हैं, फिर पता करेंगे क्या प्राप्त होगा। तो मैं क्या करूँगा कि माना x बराबर 0.99999। अब मेरे प्यारे बच्चों, मुझे बताओ कि इसमें जो रिपीटेशन हुआ कितने डिजिट का हुआ, तो 1 डिजिट का हुआ। तो 1 डिजिट का रिपीटेशन होता है तो हम कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से। 2 डिजिट का होता है तो कितने से करते हैं, 100 से। 3 का होता है तो कितने से करते हैं, 1000 से। तो यहाँ पर रिपीटेशन 1 ही डिजिट का हुआ है तो हम दोनों तरफ किससे गुणा कर देंगे, दोनों तरफ 10 से गुणा करने
तो दोनों तरफ 10 से जब गुणा करोगे तो 10x यहाँ पर हो जाएंगे और ये पॉइंट आगे बढ़ जाएगा तो 9.9999। अब हम 10x को लिख दिया, इसको लिख दिया हमने 10 + 0.9999। अब ये किसकी वैल्यू है, ये मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू है, तो ये x लिख दिया। x इधर चला गया तो 10x - x बराबर 9, तो 9x बराबर 9, तो x बराबर हुआ 9/9। इसका मतलब ये से कट गया तो x बराबर 1। तो x बराबर 1 आया। इसका मीनिंग ये हुआ कि 0.99999 का जो वैल्यू होती है वो लगभग नहीं पूरा इक्वल टू 1 के बराबर होती है। हम 0.99999 यदि कहीं लिखा हुआ है तो हम उसको 1 मान सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों समझ पाए? तो कहीं पर भी यदि ऐसा टर्म आ जाए 0.99999 तो उसको हम 1 मानते हैं। यही कारण है और कोई कारण नहीं है। पहले के क्वेश्चंस में हमने कहीं भी या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू जब सॉल्व करते हैं साइंस में तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती है, अप्रोक्सीमेशन का यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पर 0.999 को हम 1 मान लेते हैं। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पर।